हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने इकाई का अंक निकालना सीखा था, वो भी बहुत नॉर्मल नंबर्स का या बहुत छोटी छोटी संख्याओं का। ठीक, आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखेंगे, जैसे 92 की पावर 73, 73 की पावर 62, 57 की पावर 93, 68 की पावर 51। ठीक, ये जो हमारा 92 है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। 73 बेस हो गया, 57 बेस, 68 बेस। और ये ऊपर छोटी सी संख्या लिखी है, इसको हम लोग पावर या घात बोलते हैं। तो इसको सीधा पढ़ेंगे 92 की पावर 73 या 92 की पावर 73। इसको पढ़ेंगे 73 की घात 62 या 73 की पावर 62। इसको पढ़ेंगे 57 की पावर 93 या 57 की पावर 93। इसको पढ़ेंगे 68 की पावर 51 या 68 की पावर 51। ठीक, तो आइए इसको हम लोग बहुत बेस से सीखते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्याएं अगर होंगी तो उसके अगर इकाई का अंक देखा जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 0 यही होती है। तो आइए हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो जैसे हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ठीक, अब 1 से शुरुआत करते हैं। 1 को हम 1 से ही गुणा करते हैं। जैसे पावर में होता है कि 92 को हम 73 इसकी पावर है, तो 92 इंटू 92 इंटू 92 इंटू 92 इंटू 92 कितनी बार तक जाएंगे? 73 बार तक जाएंगे। जब 73 बार 92 को 92 से गुणा कर लेंगे तब जाके इसका आंसर हमको प्राप्त होगा। इसका आंसर, इसका आंसर। इसी तरीके से 73 इंटू 73 इंटू 73 जब ये 62 टाइम्स हो जाएगा तब हमको इसका आंसर पता चलेगा। 57 इंटू 57 ऐसे 93 तक या 93 तक जाएंगे तब हमको इसका आंसर पता होगा। ठीक, तो इसीलिए आइए हम लोग यहाँ पे बेस पे ध्यान देते हैं। 1 को अगर 1 से गुणा किया जाए, 1 एकम 1, फिर 1 से गुणा किया जाए 1 एकम 1, फिर 1 से गुणा किया जाए 1 एकम 1, फिर 1 से गुणा किया जाए 1 एकम 1, यानी इसको चाहे जितनी बार गुणा किया जाए हमको मिलेगा एक ही। क्या मिलेगा? इकाई का अंक एक ही मिलेगा। आइए 2 को देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हमारा फिर से 2 रिपीट हो रहा है, यानी कितनी बार जा रहे हैं? 4 बार के बाद ये फिर से संख्या रिपीट हो रही है। ठीक, 3 को देखते हैं। 3 त्रिका 9, 9 तियां 27, और 27 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81। अब 81 को अगर 3 से गुणा किया जाएगा तो 1 इंटू 3, ये भी 3 से ही स्टार्ट होगा, यानी ये भी 4 टाइम तक ही जाता है, उसके बाद संख्याएं रिपीट होना लगती हैं। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, फिर इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी ये तीसरी बार में ही संख्या रिपीट हो रही है, यानी 2 बार के बाद तीसरी बार ये संख्या रिपीट हो रही है। 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पच्चे 25, फिर 5 आ गया, फिर 25 पंचे 125, फिर 5 आ गया, यानी इसको चाहे जितनी बार गुणा करेंगे ये सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। ठीक, अब आइए 6 को करते हैं। 6 छक्के 36, फिर 6 आ गया, फिर 36 में लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है, उसको 6 के गुणा करेंगे, फिर 36, यानी ये भी हमारा 6 ही रहेगा, चाहे जितनी बार हम लोग इसकी पावर लगा लें या चाहे जितनी बार 6 को 6 से गुणा करें, ये 6 ही रहेगा। अब आ जाइए 7 में। अब इधर संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं, इसलिए हम लोग पूरी संख्या नहीं लेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे। 7 सता 49, 49 में हो गया 9,
9 सते 63, 63, 63 को यूनिट डिजिट फिर बची हमारी 3, 3 सते 21, 21 में फिर क्या बचा यूनिट डिजिट 1, 1 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो फिर यही संख्या रिपीट हो जाएंगी। तो ये भी हमारा 4 बार जा रहा है। ठीक, 8, 8 अठे 64, यूनिट डिजिट 4, फिर 4 अठे 32, यूनिट डिजिट 2, फिर 2 अठे 16, यूनिट डिजिट 6, 6 अठे 48, फिर यहीं पे आ गया। ये भी 4 बार हमारा जा रहा है। ठीक, 9 को देखते हैं, 9 नवा 81, 81 में यूनिट डिजिट 1, 1 नवा 9, फिर से जैसे हम इसको 9 से गुणा करते हैं फिर यही आ जा रहा है। तो 2 बार के बाद ये तीसरी बार वही संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अब इस टेबल से हमको क्या मिला, 1, 5 और 6, इनकी चाहे जितनी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगा। कौन कौन से, 1, 5 और 6, इनको चाहे जितनी यहाँ पे पावर लगी हो लेकिन ये सेम ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, ये कितनी बार तक जा रहे हैं, 4 बार तक जा रहे हैं। कितनी बार तक, 4 बार। 4 बार के बाद 5वीं बार में यही संख्याएं रिपीट हो रही हैं। उसके बाद में क्या बचा, 9 और 4, 4 और 9, ये 2 बार जा रहे हैं, तीसरी बार में वही संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ठीक, अब इसको हम लोगों को एकदम याद कर लेना है। 1, 5 और 6, इनकी चाहे जितनी पावर लिखी हो हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ यही लिख देना है यूनिट डिजिट पे। कौन कौन से, 1, 5 और 6, 2, 3, 7 एंड 8। जिसे पिछली क्लास में आप लोगों ने वर्गमूल में सीखा होगा कि 2, 3, 7, 8, ये जिस संख्याएं के यूनिट डिजिट पे हैं वो कभी परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक उसी तरीके से इनका भी एक सेट है कि अगर किसी के यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 है तो 4 बार जाने के बाद 5वीं पावर में यही संख्याएं रिपीट होती हैं। 4 और 9, ये तीसरी बार में वही संख्याएं रिपीट होती हैं। तो ठीक है, अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। अब सीधे ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे क्या है, 7 और यहाँ पे क्या है, 8। ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिसकी पावर 4 के बाद 5वीं में वही रिपीट करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी पावर देखेंगे। पावर ये कितना है, 73। तो 4 बार के बाद 5वीं बार में रिपीट होती है तो 73 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 3, 3, 4 8, 32, कट गया, रिमाइंडर या शेष बचा 1। क्या बचा, शेष 1 बचा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 1। बाकी सारी संख्याओं से कोई मतलब ही नहीं है। ये है 73, 73 की पावर 62, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3। हम लोग क्या लिख लेंगे, 62 इसकी पावर है। इसको जब 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, रिमाइंडर या शेष हमारा बचेगा 2। यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे। ये हो गया हमारा 57, इसकी पावर क्या है, 93। इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 23 चौका 92 और 1 93, शेष हमारा 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1। ठीक, इसके बाद ये क्या है, 68, इसकी पावर क्या है, 51। 51
तो हम लोग सबसे पहले 8 लिख लेंगे और इस 51 को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, शेष हमारा क्या बचेगा 3। ध्यान रहे हमको शेष ही लेना है, जो संख्याएं कट जा रही हैं, कितने कट रही हैं, कितनी बार कट रही हैं, उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है शेष से। अब देखिए 2 की पावर 1 तो ये 2 ही हो जाएगा, 3 की पावर 2, 3 त्रिक का 9 या 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा हो गया 7, 7 की पावर 1 है तो ये 7 ही हो जाएगा। 8, 8 की पावर 3 है तो 8 अठाई 64, फिर 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 4 अठे 32, ये हो जाएगा हमारा 2। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, 2 9 18, 8 बचा, 8 सते 56, 6 बचा, 6 दूनी 12, यानी इसका आंसर इकाई-अंक हमारा 2 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा सॉल्व करने का तरीका। अब मान लीजिए कि जैसे एग्जाम में आपको ऑप्शन भी दिए रहते हैं, एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। अब मान लीजिए जहां आप लोग चौथी या 5वीं क्लास की टेबल याद कीजिए, टेबल उस तरीके से न याद कीजिए जिस तरीके से आप लोग करते थे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से याद कीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्शन दिया है यहाँ पे ऑप्शन दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया 7, यहाँ पे दे दिया 5 और यहाँ पे दे दिया 2। अब मान लो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है, तो टेबल से इस तरीके से याद कीजिए। जैसे यहाँ मान लो ये 3 विषम संख्या है, ये 7 विषम संख्या है, ये 8 सम संख्या है, ये 2 सम संख्या है। चाहे कितनी भी विषम संख्याओं की सीरीज दिया हो, अगर उसमें एक भी सम संख्या आ जा रही है, क्या आ जा रही है, एक भी सम संख्या अगर आ जा रही है तो उसका आंसर हमेशा सम संख्या होगा। क्यों? क्योंकि आपने आपको टेबल याद करने को बताया था। आप सम संख्याओं की टेबल उठा के देख लीजिए, सम संख्या जैसे 2 है, 2 के पहाड़े में या 2 की टेबल में 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से 14, कहीं विषम संख्याएं आ रही हैं? 3, 7 और 5 यूनिट डिजिट पे आ रही है? नहीं आ रही। 4 की टेबल देख लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, उसमें भी सारी संख्याएं क्या है, सम है। 6 की देख लीजिए, 36, 6 सते 42, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 अठे 48, 6 नौ 54, क्या है, सारी सम संख्याएं आ रही हैं। तो सारी विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर हमको क्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। ये चीज आपको ये यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ज्ञात करने में बहुत बेस पॉइंट है कि सम संख्या का विषम संख्या से गुणा सम ही होता है और विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा विषम ही होता है। लेकिन अगर मान लो सारी विषम संख्याएं दी हैं और बीच में सीरीज में कहीं एक भी सम संख्या अगर दी है तो आंसर हमारा सम संख्या ही आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे और सारी संख्याएं दी जा रही हैं, जैसे 71 की पावर 83 कर दिया जाए या 93 की पावर 47 कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए, 97 की पावर 59 कर दिया जाए, चाहे जितना कर दिया जाए, तो इसमें सारी विषम संख्याएं हैं, इसको भी 91 कर दिया जाए, इसको भी 91 कर दिया जाए, तो ये भी विषम संख्या, एक विषम संख्या, यहाँ पे एक विषम संख्या, यहाँ पे 3 विषम संख्या, यहाँ पे 7 विषम संख्या, यहाँ पे 3 विषम संख्या, यहाँ पे 7 विषम संख्या। लेकिन ऑप्शन अगर आपको इस तरीके से दिए हुए हैं और बीच में एक सम संख्या दी हुई है तो आपका जो विषम संख्या वाला ऑप्शन है ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि हमने संख्याएं बढ़ा दी है तो इसका आंसर 2 ही नहीं होगा, कुछ बदल भी सकता है, लेकिन सम संख्याएं में ही आएगा। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, या मान लो 0 भी आ सकता है, लेकिन 3, 7 और 5 कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो ये
बेस पॉइंट आप लोग याद रखिए कि विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा किया जाता है तो यूनिट डिजिट पे विषम संख्या आएगी, और विषम संख्या का अगर सम संख्या से गुणा किया जाता है तो यूनिट डिजिट पे सम संख्या आएगी। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे ये भी जो आपको बड़े बड़े प्रश्न लग रहे हैं आसान लगने लगेंगे, बस प्रैक्टिस से ही आपको हर चीज़ आसान लगेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर और क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।